हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैप्रिकॉन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कैप्रिकॉन की दिसंबर महीने में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कैसा रहने वाला है फाइनेंस एंड करियर के मामले में, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है ओके एंड ऑफ द मंथ दिसंबर के, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ओके सैजिटेरियस। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो ओके सैजिटेरियस। मैं भी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस ओके कैप्रिकॉन। Capricorn. Okay, let's get started, Capricorn. Okay, Capricorn. This is your overall energy for the month, Capricorn. Let's see, देखते हैं कि क्या है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ओ 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, सोशल सर्कलिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ डीलिंग करते हुए दिख रहे हो। सेलिब्रेशन है, वेरी नाइस कार्ड। एंड क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो अपनी सोशल सर्कलिंग के पीछे, अपने इस लोगों के पीछे या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो प्रैक्टिकल तौर से, प्रैक्टिकल तौर से। अगर पहले आप कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं कर पा रहे थे, नाउ आप सिचुएशन को अच्छी तरह से देख पा रहे हो ओके इस महीने कैप्रिकॉन। या फिर आप डील कर रहे हो एयर साइन से एंड जस्ट यू वेट कर रहे हो अपने एफर्ट, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, वेटिंग फॉर योर रिजल्ट ओके, वेटिंग फॉर योर रिवॉर्ड। करियर में हो सकता है या फिर मनी वाइज हो सकता है, इसलिए आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो एंड देयर इज द सेलिब्रेशन, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी गाइस ओके। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, नाइस एनर्जी है ओके। लेट्स सी कैपी दिसंबर महीने की क्या एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉन के लिए, बताइए प्लीज़। फर्स्ट द एनर्जी फॉर दिसंबर कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के लिए बताइए प्लीज। ओह गाइस, फर्स्ट कार्ड इज वेरी नाइस ओके। सी 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। इमोशन स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, मे भी शायद जॉब अपॉर्चुनिटी आई है इसलिए इमोशन स्टेबल हो रही है, या फिर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो या फिर करियर वाइज सिक्योर हो, दैट्स वाई यू स्टार्टिंग में यूर इमोशनली वेरी नाइस ओके। यू इंजॉय योर फूड, योर फैमिली में इंजॉय कर रहे हो, होम लाइफ में इंजॉय कर रहे हो ओके। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। 10 ऑफ कप इज इमोशनल स्टेबिलिटी गाइस ओके, वेरी नाइस। व्हाई 10 ऑफ कप इज देयर? या बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है दिस इज यू ओके कैपी। इस रिवर्स, मे बी शायद इस रिवर्स है बट इट्स ओके ओके। दिस इज यू। आप देख रहे हो कि दिस अपराइट, आप सोच रहे हो, देख रहे हो कि इस अपराइट ओके, कि आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ, और अभी कहाँ जाने वाले, ऑब्जर्व कर रहे थे कि न्यू स्टार्ट के लिए। इस रिवर्स है तो मे बी शायद अभी आप ना उधर सोच नहीं रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो अपनी चेंज के लिए ओके, अपनी इस रीलोकेशन के लिए। पहले कहाँ था, अभी कहाँ हूँ, जैसे बोलते ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, वैसे अभी सोच नहीं रहे अपनी चेंज के बारे में। दैट्स वाई यू लुक गुड ओके, क्योंकि मे बी शायद पहले आप सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो दैट्स नॉट लुकिंग गुड। नाउ यूर स्टार्टिंग में बहुत अच्छे दिख रहे हो ओके, यू आर नॉट थिंकिंग टू मच। एंड सी दिस द सन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस ओके गाइस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, खुशियाँ, अबंडेंस। जो भी आप पॉजिटिविटी चाहते हो, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आती हुई दिख रही है ओके, वंडरफुल न्यूज आते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। वाओ, द सन का कार्ड आएगा है। सन, हम जहाँ पर भी जाते हैं तो या प्राइड, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके ये थेफ्ट,
मिस अपॉर्चुनिटी था, या फिर आपके आइडियाज़ को कोई लेके जा रहा था, या फिर आपके सक्सेस को कोई लेके जा रहा था, ओके। या फिर दिस इज़ अ थेफ्ट, इसमें आपको क्लैरिटी मिले। मे भी शायद हो सकता है कि जो लियो पर्सन है वो आपके लिए सही ना हो, ये देखिएगा, ओके, लियो पर्सन। अदरवाइज गाइस, जो भी ये आपके आइडियाज़ को लेके जा रहे थे, या फिर कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा था, जो आपके आपके आप काम कर रहे थे, आपका रिवॉर्ड कोई और लेके जा रहा था, तो जो भी ये नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो था ना गाइस आपके करियर वाइज में, या फिर आपके ऑफिस में, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही, लाइट मिल रही है, ओके। बट वॉच आउट ऑल्सो, द लियो पर्सन इज ऑल्सो आपका रास्ता कट कर रहे हैं, तो देखिएगा ज़रूर, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैपी। ओके, थैंक यू। एंड सी गाइस, 8 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ आपने ये जो थेफ्ट वाली सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के आप मूव ऑन हो रहे हो, ओके, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जो कि अच्छा है। इमोशनली जहाँ पर आपको खुशी मिल रही है जॉब में या फिर करियर में, वहाँ जा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच भी करें। वाई 8 ऑफ कप देयर, वाई बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द चेंज, ओके। कोर्ट हाउस आया है, देयर इज चेंज चाहते हो, इसीलिए आप मूव ऑन हो रहे हो। अनहेल्दी सिचुएशन से कुछ लोग हो सकता है कि कोर्ट केस से डील कर रहे हो कि वो अभी तक उसका रिजल्ट ना मिला हो, तो इसलिए उससे लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या लीगल मैटर चल रहा है, उससे वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ओके। उसको पीछे छोड़ के अभी हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है कोर्ट केस वाला, ओके। मनी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, डिवोर्स को लेके, या फिर प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो इसीलिए इस सिचुएशन से मूव ऑन होके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्ड इज कम आउट एंड सी नाइट ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने पास सिचुएशन से, पास्ट करियर, जो भी आपके कलीग्स थे उससे, पर देयर इज़ द ऑफर आल्सो, ओके गाइस, देयर इज़ द ऑफर। व्हाई नाइट ऑफ कप इज देयर, ओके, व्हाई नाइट ऑफ कप इज देयर। ओह, बिकॉज गाइस मैं ये टू साथ में देखना चाहूँगी, नाइट ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप। आप एक्शन ले रहे हो बिकॉज आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, ओके। आप ये बोल रहे कि इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, आप जितना भी हार्डवर्क करें, बट गाइस इस कार्ड में हार्डवर्क का रिजल्ट है, बट आपको दिखाई नहीं देता है, तो डोंट स्ट्रेस, ओके। आई नो, साथ ही साथ आप एक्शन भी ले रहे हो अपने गोल पे, अपने डिजायर पे, जो कि बहुत अच्छा है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप थोड़े से उदास होते हुए दिख रहे हो, बट मत होइएगा। आई नो देयर इज़ द फर्स्ट पर्सन, कैपी, ध्यान दीजिएगा, ओके। फर्स्ट पर्सन है आपके सराउंडिंग में, आपके करियर में, या फिर आपके जॉब एरिया में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन की वजह से आप उदास ना हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। या इस महीने आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, तो जो अच्छा है, बट ध्यान दीजिएगा, वॉच आउट दिस फर्स्ट पर्सन गाइस, उनकी वजह से आप उदास ना हो जाओ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे, षड्यंत्र रच रहे हैं, थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द लियो, ओके, द सन लियो, स्ट्रेंथ लियो। इम्बैलेंस हो रहे हो आप इस लियो पर्सन के वजह से, ओके, हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अदरवाइज आप अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अपराइट बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे मनी वाइज, करियर वाइज, बट इस रिवर्स में भी शायद मनी प्रॉब्लम हो सकती है, करियर में अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, ओके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस, यू आर नॉट इन पोजिशन, इन नॉट, या एंड देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो गाइड, में भी शायद हो सकता है ये बॉसी पर्सन के साथ में डील करते हो, इसलिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि जो भी ये वेल्थी पर्सन है उसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो रहे हो। बॉस हो सकते हैं, लीडर्स, कोई लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हैं, वो हो सकते हैं, उसके पीछे इम्बैलेंस हो रहे हो। मैं भी शायद हो सकता है अपने स्टेबिलिटी के लिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके लियो, कैपी।
लेट्स सी व्हाट एल्स या बट जहाँ पर भी आप इम्बैलेंस हो रहे हो ना गाइस, उसमें क्लैरिटी मिली। ये सब सोच का कार्ड है। न्यू स्टार्ट हो रहा है, मेंटल तौर से कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, चेंज आता हुआ दिख रहा है, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती हुई बदलती हुई दिख रही है। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू तरह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है अपनी इस कम्युनिटी के पीछे। ओके, अगर आपके सोशल सर्कलिंग में या फिर आपके कलीग के बीच में, बिकॉज मुझे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन थेफ्ट या ये लोग हो सकते हैं, कोई आपके कम्युनिटी हो या फिर हो सकता है कोई आपके कलीग्स हो, कोई आपके बिजनेस पार्टनर हो। ओके, या फिर कोई बॉस हो, कोई आपको आपके पीठ पीछे आपके आपके जॉब एरिया में अनहेल्दी सिचुएशन हो, उसके साथ में डील करना गाइस, उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, सो डोंट वरी, देयर इज़ द क्लैरिटी अबाउट योर mental thought about your situation, so don't worry guys. यहाँ पर मैं ऑफर नहीं देख रही हूँ। ओके कैपी, आप यहाँ पर ना अपने सिचुएशन में खुश हो, कुछ लोग, या फिर कुछ लोग न्यू तरीके से अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं, कोर्ट केस से डील कर रहे हैं, फॉल्स पर्सन से डील कर रहे हैं, नेगेटिव पीपल से डील कर रहे हैं, उसमें क्लैरिटी लेते हुए आ रहे हैं, वो अच्छा है। वॉच आउट, देखिएगा आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, उसमें ध्यान देना। हाँ, ओके, दैट इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके कैपी, हिडन पोर्शन इज़ वेरी नाइस गाइस। यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको अगर आप चाह रहे हो कि आपको क्लैरिटी मिले तो चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेटस चेंज ऑल्सो। स्टेटस चेंज मीन्स आपको हाई लेवल पर पोजीशन मिल सकता है, रेस मिल सकता है, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन अच्छा है और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। वाई डिवाइन गाइडेंस इज देयर फॉर हायर नॉलेज देते हुए दिख रहे हैं। Capi, what's the hidden position for Capricorn? Yeah, because of there is a change guys, but hidden position coffin is reverse। चेंज है आपकी लाइफ में, जो भी टॉक्सिक पर्सन है, सिनारियो है, जो भी आप जिस भी एरिया में आप चाहते हो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। कॉफिन का कार्ड है, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिनारियो एंड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है। ओके, बस है, न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है, रेज है, प्रमोशन है। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी था, राइट कैप्रिकॉर्न? एंड सी, एंड जस्ट बोलना चाहता है, देयर इज द फाइट, देयर इज द आर्ग्यूमेंट, देयर इज द चैलेंजिंग टाइम। करियर में अनहेल्दी सिनारियो है, करियर में नॉट गुड इन्वायरमेंट। ओके, लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं, कंपटीशन है, देयर इज़ अ चेंज। ओके, देयर इज़ द हेल्प, एयर साइन कोई है, देखिएगा ज़रूर, उसमें से आपको बाहर निकालेंगे। एनी जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, my dog is scratching the wall. Why king of source is there? Because you're waiting for, अभी पॉज रखे हो, जो भी आपने एफर्ट डाले उसका वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आए, न्यू स्टार्ट हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, और यहाँ पर वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई हेल्प आए, क्लैरिटी मिले एंड आप प्रैक्टिकल हो जाओ, लॉजिकल हो जाओ। ओके, एंड सी, दिस इज़ द स्टेबिलिटी। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदने के लिए स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि घर बेचने के लिए स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी होम लाइफ को स्टेबिलिटी बनाने के लिए स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, न्यू स्टार्ट है गाइस, डोंट वरी। ओके कैपी, ओके लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न?
ओके कैपी, सी गाइस एंजल्स बोलना चाहते हैं, देयर इज अ डिसेप्शन, देयर इज एनवी, ओके, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई एनवी भी है, कोई धोखेबाज भी है, कोई चीटर भी है, कोई मास्क लगा के रखा हुआ है भी है, ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ओके। सी टू ऑफ कप इज़ रिवर्स, जो भी ये आपके सोशल सर्कलिंग है या फिर बिजनेस पार्टनर है, लोगों से मिल के काम कर रहे हो, देयर इज सो मच गोइंग ऑन, ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, एंजल्स भी ये बोलना चाहते हैं, एंड इस रिवर्स ये सब कप न्यू स्टार्ट है, इमोशनल तौर पे आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। सो डोंट वरी गाइस, देयर इज अपॉर्चुनिटी है, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, बट आपको इस धोखेबाज से, एनवी से बच के रहना है, सोशल सर्किल से बच के रहना है, यू नो दिस इज़ द कार्ड ऑफ पावर, ओके। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा और अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिएगा, पेशेंस से काम कीजिएगा, ओके, करियर वाइज या फिर जॉब एरिया में या फिर मनी वाइज ऑल्सो, पार्टनरशिप को लेके भी काम करना है तो है पेशेंस गाइस, पेशेंस के साथ इंट्यूशन को यूज़ रख के आराम से काम कीजिएगा। आई नो देयर इज द डिसेप्शन, देयर इज द एनवी, कैपी, वैसे कैप्रिकॉर्न वाले वॉकॉलिक होते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि वर्क एरिया में ध्यान दीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द मोनोलॉजिकल सेज कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ गिव मी कैप्रिकॉर्न। हाँ कैप्रिकॉर्न, सी इमोशनल रनिंग हाई में भी शायद हो सकता है कि अभी आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ओके, इस फर्स्ट पर्सन के कारण या फिर आपको कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा उसके कारण, दैट्स वे आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो, लॉजिकल होना चाहते हो, ओके, बिकॉज ऑफ द सो मच पॉलिटिक्स के कारण, सो मच इमोशनल ड्रामा के कारण। तो आज जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो वो पेइंग ऑफ होगा आपके न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न में, ओके। आपके ही साइन में जब न्यू मून आएगा तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि आपको रिवॉर्ड मिले, ओके। तब तक पेशेंट रखिएगा और कीप गोइंग, ध्यान से काम कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। हाँ, दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।